नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा भीष्म पितामह भाग 6 अंधकार की आहट और महाभारत की नींव के साथ। कभी-कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां युद्ध के मैदान में नहीं, किसी महल के शांत गलियारे में जन्म लेती हैं। कभी एक निर्णय, एक वचन, एक मौन पूरे वंश का भविष्य बदल देता है। हस्तिनापुर के महल में भी इसी तरह जन्म ले रही थी एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर महाभारत जैसे महायुद्ध का आधार बनेगी। देवव्रत जो संसार के लिए भीष्म पितामह है, उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने सुखों को त्याग दिया, परंतु उनके त्याग ने कुरुवंश के भाग्य में एक ऐसी दरार डाल दी जिसने आने वाले युगों को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी उसी अंधकार के बढ़ते कदमों की कथा है। हस्तिनापुर के राजमहल पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, पर यह शांति वह शांति नहीं थी जो सुख में जन्म ले। यह तो वह शांति थी जो तूफान के ठीक पहले उतरती है। विचित्र वीर्य की मृत्यु ऐसे समय पर हुई जब उनके दोनों विवाह अभी नई नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। महल के दिए बुझते नहीं थे, परंतु उनमें रोशनी की जगह अब दुख की परछाइयां डोलती थी। अंबिका और अंबालिका दोनों रानियां अब विधवा थी और हस्तिनापुर उत्तराधिकारी के बिना। शांतनु चले गए, चित्रांगद चले गए, विचित्रवीर्य भी अब जा चुके थे और अब सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं था। भीष्म पितामह, जिन्होंने कभी प्रतिज्ञा ली थी कि वे स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब उसी प्रतिज्ञा के बंधन में खड़े थे और हस्तिनापुर की आंखों में असहाय सा सवाल तैर रहा था। अब हमारा भविष्य क्या होगा? लेकिन भीष्म अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल का मूल्य चुका दिया था और अब राजगद्दी उनके लिए एक ऐसा फूल बन चुकी थी जिसे वे छू भी नहीं सकते थे। सत्यवती, जिसने अपने दोनों पुत्र खो दिए थे, अब राजगद्दी को शून्य होते देख पहली बार कँप-कँपाती हुई आवाज में बोली, देवव्रत, अगर वंश समाप्त हो गया तो मेरा जीवन क्या है? मेरे जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। वह प्रतिज्ञा जो तुम्हें महान बनाती है, वही प्रतिज्ञा आज हस्तिनापुर को खत्म कर देगी। भीष्म ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि राख जम चुकी थी। उन्होंने कहा, माँ, वचन मेरा जीवन है। मैं टूट जाऊंगा पर वचन नहीं टूटेगा। यहीं से शुरू हुआ एक और बड़ा मोड़। सत्यवती ने अपना अंतिम छुपा हुआ रहस्य खोला। उनका पहला पुत्र महर्षि पराशर से जन्मा महान तपस्वी व्यास। सत्यवती ने उन्हें बुलाया। कुछ ही क्षणों में वह महान ऋषि महल के भीतर खड़े थे, अपूर्ण प्रकाश में, साधारण वस्त्रों में, परंतु ऐसा तेज कि राजमहल का हर दीपक छोटा लगे। व्यास ने अपनी माता की बात सुनी। हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए। अंबिका और अंबालिका के साथ नियम पूर्वक नियोग करना होगा। भीष्म मौन थे। उनका वचन उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखता था और नियति अपनी नई बुनावट शुरू कर चुकी थी। पहली रात महल शांत था, हवा ठहरी हुई थी। अंबिका डरी हुई, व्यास के तेज को देख सहम गई और डर के कारण आंखें बंद कर ली। व्यास बाहर आए और सत्यवती से बोले, माँ, इससे जो पुत्र होगा वह बलवान तो होगा, परंतु अंधा होगा। और कुछ महीनों बाद जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, एक ऐसा जन्म
जिसने भविष्य के युद्ध की जड़ें और गहरी कर दी। दूसरी रात अंबालिका की बारी थी। वह भी व्यास के तेज से पीली पड़ गई। व्यास ने बाहर आकर कहा, माँ, यह बालक स्वस्थ होगा, परंतु उसका शरीर रोग से कभी मुक्त नहीं रहेगा। यह पुत्र था पांडु। वह तीक्ष्ण बुद्धि वाला, ताकतवर, योद्धा स्वभाव का था, परंतु दुर्बलता उसकी नसों में घुली हुई थी। तीसरी बार अंबिका ने भय के कारण दूसरी दासी को भेज दिया। यह दासी निर्भीक थी। उसने बिना डर के व्यास का सामना किया और तीसरा पुत्र जन्मा। विदुर, धर्म, नीति, बुद्धि सब उसे मिले, परंतु क्योंकि वह दासी से जन्मा था, सिंहासन उसका कभी नहीं हो सकता था। भाग्य, जो सबसे योग्य था, उसे गद्दी से सबसे दूर रख रहा था। भीष्म पितामह सब कुछ देख रहे थे। धृतराष्ट्र की अंधता, पांडु की दुर्बलता, विदुर की महानता और सिंहासन के लिए चलने वाली अंदरूनी हलचल। हर रात उनकी प्रतिज्ञा उन्हें भीतर से काटती थी। कभी कभी ऐसा लगता मानो वह प्रतिज्ञा अब वचन नहीं, एक बेड़ी बन चुकी थी। पर भीष्म टूटे नहीं। उन्होंने कहा, हस्तिनापुर की रक्षा मेरी अंतिम सांस तक। और यही वचन आगे चलकर उनके सबसे बड़े दर्द का कारण बना। युवावस्था में धृतराष्ट्र और पांडु दोनों बड़े हो रहे थे। धृतराष्ट्र बलवान, विशालकाय, परंतु अंधा। पांडु कमजोर शरीर वाला, परंतु असाधारण योद्धा और राजा जैसा व्यक्तित्व। भीष्म पितामह दुविधा में थे। राजा कौन बने? धृतराष्ट्र योग्य है, पर उनकी अंधता एक बड़ा जोखिम थी। पांडु स्वस्थ नहीं थे, पर बुद्धिमान और दक्ष थे। यही दुविधा कुरुवंश की जड़ों में पहला कांटा बनी। हस्तिनापुर अब एक चौराहे पर खड़ा था। धृतराष्ट्र की अंधता, पांडु की दुर्बलता, विदुर की योग्यता और भीष्म का अटल वचन। इन सब के बीच भविष्य धीरे धीरे अंधकार में खिसकता जा रहा था। यह वही समय था जब महाभारत के युद्ध की पहली हलचल धरती के गर्भ से जन्म ले रही थी और आने वाले भाग में कुरुवंश के सबसे कठिन निर्णय इतिहास को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।